नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, अपनी सेवाएं मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड में दे रहा हूं। इसके साथ ही अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में भी मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर पेन के बारे में। तो दोस्तों, जब भी किसी मरीज को कैंसर डायग्नोस होता है तो उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें क्या क्या कारण होता है दर्द का, ये हमारे लिए जानने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले जब भी मरीज को कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग या कोई एबनॉर्मल सिम्टम्स आता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको बायोप्सी करने को कहते हैं। तो मरीज को जब भी बायोप्सी के लिए पोस्ट होता है तो वो उसकी जिंदगी का सबसे पहला दर्द होता है। इसके साथ ही उसको कई ब्लड सैंपल्स लेने होते हैं। उन ब्लड सैंपल्स के साथ उसको बार बार जो पिन प्रिक होता है, नीडल प्रिक होता है, उसके कारण दर्द का सामना करना पड़ता है। और यहीं से दोस्तों इस मरीज में शुरू होता है मानसिक दर्द, मानसिक वेदना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है मरीज के दर्द का। तो कैंसर के पेशेंट में फिजिकल दर्द का कारण क्या होता है? फिजिकल दर्द का कारण होता है मरीज को जो डायग्नोसिस के समय जो पेन होता है, फिर उसका जब ट्रीटमेंट शुरू होता है जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, उस समय मरीज को दर्द होता है। इसके बाद जब पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है वो दर्द का कारण होता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो कैंसर का मरीज होता है वो विभिन्न प्रकार के फिजिकल रीजंस के कारण दर्द का शिकार होता है। अब इन मरीजों में साइकोलॉजिकल पेन क्यों होता है? साइकोलॉजिकल पेन का कारण भी दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कैंसर पेन में। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो वो सोचता है कि यदि मुझे कैंसर हो गया तो क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा मेरे पीछे, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सब कारण उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पहुंचाते हैं और साइकोलॉजिकली उसको पेन देते हैं। हर मरीज को लगभग अपने इलाज का व्यय खुद उठाना पड़ता है, तो उसको सबसे पहले फाइनेंशियल पेन होना शुरू होता है। इसके बाद जब उसका जॉब लॉस होता है तो लोग सब कहने लगते हैं कि अरे अब इनका घर कैसे चलेगा, है ना। उसको खुद को भी ये ट्रॉमा होता है कि बच्चे की स्कूल की फीस कैसे होगी, यदि किसी की जवान बेटा या बेटी है तो उनकी शादी का कैसे होगा। तो यह सब सोशल पेन उसके कैंसर पेन को और बढ़ाते हैं। इसके साथ ही उसको एक स्पिरिचुअल पेन होता है। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल पेन क्या होता है, इसको समझने के लिए एक बहुत अहम उदाहरण होता है, वाई मी। तो कैंसर का मरीज अधिकतर डॉक्टर से ये क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर साहब, जो मैं खाता था वो मेरे सारे दोस्त खाते थे, जो मैं पीता था वो मेरे सारे दोस्त पीते थे, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ रोज जाता हूँ, मेरे सारे दोस्त जाता हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे ही क्यों चुना कि जिसके कारण मुझे कैंसर हुआ। तो ये जो वाई मी की फीलिंग है, दैट इज द कॉज ऑफ स्पिरिचुअल पेन। तो आज हमने कैंसर का दर्द क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं खुद इसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।